तो बच्चों वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे मिसलिनियस, वो भी आपके चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर की। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगर वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। इवेल्यूएट करना है इसको, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है बेटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी बेटा आयोटा की पावर आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 18 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 से 16, रिमाइंडर क्या गया 2। इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2 प्लस 25, 4 6 से 24, रिमाइंडर क्या आ गया 1 है ना। तो ये आएगा 1 अपान आयोटा, इसकी पावर 1 आएगी, उसको ऐसे लिखेंगे। ऊपर क्या आ गया बेटा 3। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 1 बाय आयोटा और आ गया 3। अब यहाँ देखो बेटा आयोटा नीचे तो फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये आएगा -1 प्लस एक आयोटा ऊपर और एक आयोटा नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 1 इंटू आयोटा किया तो आयोटा ही रहेगा। यहाँ पे आ गया 3। आगे चलते हैं, -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस आयोटा डिवाइड में आ गया -1, ऊपर आ गया क्यूब। अब यहाँ देखो बेटा ये बनेगा -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। अब मैं माइनस कॉमन लूँ तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्यूब। ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, लेकिन बाहर माइनस आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, फिर a का स्क्वायर साथ में b प्लस 3, फिर a आ गया, फिर b का स्क्वायर आ गया। ये बन जाएगा 1 का क्यूब 1 हो गया। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो वैल्यूज मैंने बताई थी आपको याद करने को, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, बस इतनी याद करनी। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 3 इंटू 1 3 रहेगा, साथ में क्या आएगा आयोटा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ बन जाएगा बेटा माइनस का 3। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 3 और यहाँ आ गया माइनस का 1। ये बन जाएगा माइनस, अब यहाँ देखो 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस ऑफ 3। अब देखो 1 माइनस 3 किया तो -2 आया, और 3 में से 1 गया तो +2 आयोटा, लेकिन बाहर आपका माइनस गया ये वाला। ठीक है, अगर इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो बनेगा 2 - 2 आयोटा। ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। फॉर एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी 2 कम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए Z1 Z2, और बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का किसके बराबर आता है, इसके बराबर। अब देखो बेटा 2 कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लेट करने पड़ेंगे। लेट Z1, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल कैसी होती है याद करिए, x प्लस आयोटा वाई है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। अगर मैं इसकी बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ Z1, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है बेटा x1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 वो कितना है y1। यहां चलते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z2 वो है x2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और वो कितना है y2। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, तो क्या बनेगा x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ मल्टीप्लाई x2 प्लस आयोटा y2। करेंगे मल्टीप्लाई तो पहला आएगा बेटा x1 x2 प्लस फिर x1 इसके साथ होगा तो क्या आएगा आयोटा x1 y2 प्लस फिर इसकी बारी आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, आयोटा का स्क्वायर साथ में y1 और y2। ये बनेगा Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो पहले आ गया x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -y1 और y2। अब मैं करता हूँ रियल वाले पार्ट अलग कर लेता हूँ, इमेजिनरी अलग कर लेता हूँ। तो ये बनेगा x1 x2 -y1 y2
प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो बचेगा x1 y2 प्लस x2 y2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है, इसका रियल पार्ट x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा बेटा x1 क्या है आपका रियल पार्ट ऑफ z1, तो इसको लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z1। x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ z2, ये देखो। उसके बाद y1 क्या है बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, तो ये इमेजिनरी पार्ट है z1 का, और y2 जो है आपका यहाँ देखिए इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी ऑफ z2। ठीक है जी। और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इसके बराबर होता है। ठीक है, आसान ही है बेटा इसकी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। रेड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा भाई उस फॉर्म में लाना है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम है बेटा, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। यहाँ देखो पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिख के, तो इसके एलसीएम देखो कितना आएगा 1 माइनस 4 आयोटा और आ गया 1 प्लस आयोटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा फॉर्मूले का माइनस, फिर ये 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 4 आयोटा। अब देखो बेटा माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना। ठीक है, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसको मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा और डिवाइड में 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ देखो बेटा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइड में, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 को 1 से करूँगा तो 1 ही आएगा, फिर आएगा बेटा प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको वैसे रखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे देखो बेटा ये बन जाएगा -1, -2 + 1 था, ये बन गया 9 आयोटा, और डिवाइड में देखो 1, ये बन गया आपका -3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का था -1 तो ये बन जाएगा प्लस का 4, और यहाँ पे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। आगे चलते हैं तो ये बनेगा बेटा -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और 1 5 हो गया -3 आयोटा, और फिर यहाँ पे आ गया आपका 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो बेटा अभी तक मैंने सिर्फ इसी वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई किया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -1 को 3 से करूँगा तो क्या आएगा -3, फिर -1 को 4 आयोटा के साथ तो प्लस 4 आयोटा, फिर बेटा 9 आयोटा को 3 के साथ करूँगा प्लस 27, 9 3 27 साथ में आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस 36 आयोटा स्क्वायर 36 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में चलते हैं बेटा 5 को 5 से किया तो आ गया 25, 5 को 1 से किया तो 5 आयोटा ही आएगा, -3 और 5 बन गया -15, साथ में आ गया आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अभी बन गया -3, 27 और 4 31 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पे प्लस का 36 बन जाएगा, और डिवाइड में देखिएगा बेटा 25, अभी आयोटा स्क्वायर भी है इसको रहने देता हूँ 25, और ये 15 माइनस 5 -10 आयोटा, और ये बन गया आपका प्लस का 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 36 में से 3 का तो 33 प्लस 31 आयोटा, और डिवाइड में 25 और 3 28 -10 आयोटा। अब इसको बेटा रेशनलाइज कर लेंगे क्योंकि आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो रेशनलाइज में क्या करते हैं बस बीच वाला साइन चेंज करना है, 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 प्लस 10 आयोटा। अब आगे करते हैं बेटा सॉल्व। देखो 33 को 28 से करेंगे तो ये आएगा आपका कोई 900 और 24 924, 10 के साथ करूंगा तो 330 साथ में आयोटा। अब 31 को 28 से करेंगे 30 दूना 600 और 3 24 800, ये आएगा कोई 868 साथ में आयोटा,
और 10 के साथ करना है, ये तो आसान ही है, 310 आयोटा का स्क्वायर। और फिर चलेंगे डिवाइड में बेटा, a प्लस बी है माइनस बी, a का स्क्वायर 28 का स्क्वायर क्या बनेगा 784 माइनस बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, साथ में आ गया आयोटा का स्क्वायर। 924 ये 924 ऐसे रखेंगे, 330 और 803 कितना हो गया 1100 हो गया, और 68 और 3 कितना हो गया 98, तो ये बन गया बेटा प्लस 1198 1198, साथ में आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 तो -310 बन जाएगा, 784 आयोटा स्क्वायर -1 है तो प्लस 100 हो जाएगा। अब 924 में से 310 हटा देंगे, 24 में से 10 गया तो 14 बच गया, 614 आ जाएगा 614, तो ये आएगा 614 प्लस 1198, साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय ये बन गया आपका 784 और 884 884। अब यहाँ से 2 बेटा कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, और नीचे से भी 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर 2 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। 2 3 30 या 60 307 आ गया, प्लस ये कितना हो गया 2 5 10 19, 9 से 18 और फिर से 18 आ गया 599, साथ में आयोटा आ गया, वो डिवाइड में आ गया बेटा 4 4 2। इसको लिखेंगे 307 अपॉन 442 प्लस आयोटा टाइम 599 डिवाइडेड बाय 442, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी लेंथी और नंबर भी थोड़े बड़े बड़े थे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बेटा टिक कर लेना, उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो ये इसमें फिट नहीं आने वाला। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ये है, एक और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। और फिर एक आता है इसमें बीटा वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा एक्स माइनस आयोटा भी आपको दे रखा है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। आपको क्या दे रखा है एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दिया है बेटा एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी और डिवाइड में सी माइनस आयोटा ऑफ बी। ठीक है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ जहाँ आयोटा लिखा वहां पे माइनस आयोटा लिखेंगे, तो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा इन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो जब माइनस आयोटा लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना सा ही काम होगा। यहाँ पे a प्लस आयोटा b बन जाएगा और यहाँ पे c प्लस आयोटा d बन जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा लिखने से क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, बस ये ले लेंगे सेकंड। अब क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1 and 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करेंगे तो क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई, यहाँ मल्टीप्लाई में x माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी, और ये मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी और फिर डिवाइड में c प्लस आयोटा डी। a प्लस बी माइनस बी, सीधा सीधा क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आयोटा पे भी स्क्वायर और वाई पे भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा रूट जो है वो सिंगल कर लेता हूँ पहले में, तो ये बनेगा a प्लस आयोटा बी, अरेंज करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे a माइनस आयोटा बी डिवाइड में c प्लस आयोटा डी और फिर आ गया c माइनस आयोटा डी। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का तब -1। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, बनेगा प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा a प्लस बी माइनस बी क्या बनेगा, रूट के अंदर ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो रूट में क्या बन जाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये रूट उठा के यहाँ भेज देता हूँ, या फिर स्केयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क भी कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है बेटा। Z1 और Z2 आपको दे रखा है और इस पूरे का मैग्नीट्यूड आपको पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, क्या है ये, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और डिवाइड में है Z1 प्लस Z2 और प्लस आयोटा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू डाल देते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, लास्ट में 1, फिर डिवाइड, फिर आ गया Z1 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस Z2 आ गया। अब देखो बेटा माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा दी मैंने, क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा और लास्ट में है प्लस आयोटा। अब यहाँ देखते हैं, ये आयोटा आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया, 2 3 1 4, नीचे देखिए 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट खोलेंगे -1 माइनस आयोटा और प्लस का आयोटा, ये आयोटा आयोटा भी कट जाएगा, ठीक है। तो बनेगा 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो आएगा मॉड ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब मैग्नीट्यूड है बेटा, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 4 का मॉड और मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा। मॉड का मतलब आंसर पॉजिटिव लाना है ना, तो 4 का मॉड तो 4 ही रहेगा। अभी कम्प्लेक्स नंबर है नीचे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो बेटा उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये मैंने बेसिक्स में भी बताया था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका क्या होगा, नंबरों का स्केयर लेना है, 1 का स्केयर 1 प्लस इसके साथ भी क्या नंबर है 1, उसका स्केयर भी क्या करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, तो बनेगा 4 अपॉन √2, इसको रेशनलाइज कर लूँ अगर √2 अपॉन √2 बनेगा 4 √2 और यहाँ बनेगा 2, ये 2 से कैंसिल तो बनेगा 2√2, ठीक है जी। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, और ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जैसे उसको किया था ना, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे और आपका आंसर लेके आएंगे, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 पे। अब यहाँ देखिए मुझे a प्लस आयोटा b, ये कितना दे रखा है x प्लस आयोटा ऊपर होल स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको ले लेंगे बेटा फर्स्ट, तो क्या करना था फिर, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस ऑफ आयोटा इन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा a माइनस आयोटा b और यहाँ पे बनेगा x माइनस आयोटा ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। माइनस आयोटा लिखने से क्या होगा बेटा, सिर्फ साइन चेंज होंगे, आयोटा तो आयोटा ही रहेगा। अब यहाँ देखो इसको बन गया सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहाँ पे भी सेम ये स्टेप किए थे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 वी गेट, अगर दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा a प्लस आयोटा भी और यहाँ पे आ गया a माइनस आयोटा भी, और इस तरफ इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में है 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में है 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो बेटा कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ऊपर दोनों पे स्क्वायर है ना, तो कॉमन ले लेता हूँ स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस आयोटा और यहाँ पे लिख दिया मैंने x माइनस आयोटा और इस पूरे पे आ गया स्क्वायर, और डिवाइड में चलेंगे बेटा ये दोनों सेम है तो फिर बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सेम चीजें अगर मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर बन जाता है, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया था। अब आगे देखो बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्या है स्क्वायर और डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो बन जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ गया होल स्क्वायर और नीचे भी आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है बेटा, Z1 Z2 मुझे दे रखा है और इनकी वैल्यू मुझे पता लगानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा यहाँ पे Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है -2 प्लस आयोटा, और उसके अलावा Z1 का बार भी है, Z1 बार। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करना होता है आपने, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज कर देना। Z1 का कॉन्जुगेट है ना, तो क्या आएगा वो 2 प्लस आयोटा, बस बीच वाला साइन चेंज कर दीजिए, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये क्या था, फर्स्ट बार देखिए Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का बार। Z1 के बदले बेटा 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या आ गया -2 प्लस आयोटा, ठीक है, और डिवाइड में आ गया आपका 2 प्लस आयोटा। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 -4, फिर आ गया 2 टाइम आयोटा, फिर आ गया प्लस 2 टाइम आयोटा, फिर आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 2 प्लस आयोटा। अब ये देखो आ गया -4, 2 प्लस 2 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा प्लस का 1, और नीचे आएगा 2 प्लस आयोटा। अब आगे चलते हैं, ये बन गया -4 प्लस 1 -3 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड में 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब नीचे आयोटा है तो फिर इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे अगर तो ये क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, और यहाँ भी 2 माइनस आयोटा। करें बेटा सिंप्लीफाई, -3 को 2 से करूंगा तो -6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 4 को 2 से किया तो क्या आएगा 8 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये आ गया आपका 4 आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर बनेगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये आ गया -6, और ये -6 ऐसे रखेंगे, 8 और 3 11 आयोटा, और ये आ गया आपका आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का 4 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका आ गया आयोटा स्क्वायर -1 है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। -6 प्लस 4 बन गया -2 प्लस 11 आयोटा, और डिवाइड में आ गया 5। तो कुल मिला के आपका जो Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार, इसका आंसर आ गया -2/5 प्लस 11/5, और यहाँ पे आयोटा, ठीक है। अब क्या निकालना था इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट देखिएगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 और Z1 का बार। रियल पार्ट होता है जिसमें i नहीं होता, जो जहाँ पे पहला पार्ट होता है, तो ये क्या आएगा -2/5। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 1। सेकंड में चलते हैं, 1/Z1 Z1 का बार, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, Z1 और Z1 का बार या कंजुगेट। 1 देखिए क्या था हमारा, ये है 2 माइनस आयोटा, तो Z1 का जो बार है कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, ये आ गया बेटा 1/5। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरा 1/Z1 और Z1 का जो बार है उसका आंसर आ गया 1/5। अब मुझे क्या चाहिए था इसका इमेजिनरी पार्ट, आइए मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार वो कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। x और y की वैल्यू पता लगानी है, और ये पूरे का पूरा जो मुझे दे रखा है ना, ये कॉन्जुगेट है इस नंबर का, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा, जो मैंने पढ़ रखा है बेटा, कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ सेंटर वाले साइन को चेंज कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -6 + 24 आयोटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है, बट conjugate of -6 -24 आयोटा, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में
x माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस 5 आयोटा। अब देखो बेटा ये भी कॉन्जुगेट है, ये भी कॉन्जुगेट है, सेम ही नंबर के हैं, तो फिर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो x माइनस आयोटा वाई साथ में आ गया 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा। इसको यहाँ भेज देता हूँ तो बनेगा x माइनस आयोटा वाई -6 प्लस 24 आयोटा और यहाँ पे आएगा बेटा 3 प्लस 5 आयोटा। अब नीचे जब भी आयोटा हो तो रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको रेशनलाइज करूंगा तो 3 माइनस 5 आयोटा, बस बीच में साइन चेंज करना। ठीक है, तो ये भी 3 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई -6 को 3 से किया तो -18, -6 को 5 से करूंगा माइनस माइनस प्लस 30 साथ में आयोटा, 24 को 3 से करेंगे आएगा 72 साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 24 को 5 से करेंगे तो 120 साथ में आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड में a प्लस बी माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 5 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू -18। अब ये 70 और 30 कितना हो गया 100, 102 बन जाएगा, प्लस 102 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, और डिवाइड में देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 और साथ में क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर, तो x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू -18, 120 में से 18 गया तो 102 प्लस 102 साथ में आयोटा, और यहाँ पे आएगा 9 प्लस 25, आयोटा के -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बेटा 102 प्लस 102 आयोटा और डिवाइड में आ गया 34, 25 और 34 हो गया। अब ये नंबर डिवाइड होते हैं इससे 3 से, है ना, तो ये बनेगा x माइनस आयोटा वाई, ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, बनेगा 3 प्लस 3 आयोटा, 34 दोनों से काट दूंगा। ठीक है, 90 116। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू क्या बन गई, कंपेयर करूंगा तो 3 और y की वैल्यू बन गई -3, और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिर्फ और सिर्फ मुझे मॉडुलस इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो उससे पहले मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x प्लस आयोटा वाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लाना पड़ेगा, फिर मॉडुलस इसका काउंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये क्या है 1 प्लस आयोटा, नीचे है 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और डिवाइड में 1 प्लस आयोटा। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम था, होल स्क्वायर आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस, जब भी माइनस आए तो बेटा ब्रैकेट लगा लेनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में आ गया a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे चलते हैं 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2 टाइम आयोटा माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे -1 आयोटा स्क्वायर, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 टाइम आयोटा, और यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर -1 है तो नीचे +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 1 1 कट जाएगा, ये बन गया मेरा 2 आयोटा और 2 आयोटा मिलके क्या हो गया 4 आयोटा, ये -1 और ये +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ गया 2, ये भी कट जाएगा, 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 तो बन गया 2 टाइम आयोटा। ठीक है, अब इसका मैं मॉड फाइंड करूंगा, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस था इधर 1 माइनस आयोटा, इधर 1 प्लस आयोटा, वो कितना हो जाएगा बेटा, देखो मॉड निकालते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनका स्केल है ना अंडर रूट में, इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ 0 प्लस 2 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0 का स्केयर 0 रहेगा प्लस 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, तो रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए ये क्या कहता है, x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब मुझे दे रखा है u प्लस आइटा v के बराबर, और ये मुझे इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब, फिर आएगा प्लस 3a का स्क्वायर, फिर आएगा b, फिर प्लस 3a और अब आएगा b का स्क्वायर, और यहाँ पे वैसा ही रहेगा u प्लस आयोटा b। ठीक है जी, ये तो बेटा आ गया एक्स क्यूब प्लस आयोटा पे भी क्यूब आएगा, y पे भी क्यूब आएगा, 3 यहाँ पे x का स्क्वायर साथ में आयोटा y आ गया, प्लस 3x यहाँ आयोटा का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे u प्लस आयोटा b। अब यहाँ देखो बेटा ये आ गया x का क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो यहाँ बनेगा माइनस आयोटा साथ में y का क्यूब, प्लस यहाँ पे आयोटा पहले लिख लेते हैं, बचेगा 3x स्क्वायर y। आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा, आयोटा हट जाएगा तो बचेगा 3xy का स्क्वायर, और यहाँ पे u प्लस आयोटा b। अब ये आयोटा वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना आयोटा वाले एक तरफ, तो ये आएगा एक्स क्यूब, ये माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, इनको अलग कर दिया, इन दोनों में आयोटा है, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, और ये पहले ये लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब, और यहाँ पे आ गया u प्लस आयोटा b। ठीक है जी, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस a प्लस बी का होल क्यूब लगाया और उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब कंपेयर करेंगे, अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो यहां से देखो बेटा u की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3xy का स्क्वायर है ना, पहला नंबर u है तो पहला u हो जाएगा, आयोटा के साथ वाला v है तो यहाँ से v का आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर y माइनस y का क्यूब। अब यहाँ से x लेते हैं, पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आगे देखो बेटा u को x को उठा के यहाँ ले आता हूँ तो क्या बनेगा u अपॉन x, और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, और यहाँ पे b अपॉन y, y को यहाँ ले आता हूँ तो 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों को ऐड किया हुआ है तो हम भी दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ बनेगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y, और राइट साइड को जब ऐड करूंगा बेटा यहाँ देखो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर बन जाएगा 4x माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन जाएगा 4 टाइम y का स्क्वायर, 4 ले लेते हैं कॉमन, पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। देखते हैं बेटा इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। अल्फा और बीटा दो कम्प्लेक्स नंबर है, मॉड बीटा की वैल्यू 1 है, और इसका मॉड कितना होगा ये मुझे पता लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ मॉड बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार और बीटा। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ देखना बेटा, पहले लिख लेता हूँ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ पे भी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस बार और बीटा। अब देखो बेटा ये कहाँ से आया, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की, कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आता है मॉड z का होल स्क्वायर, इसके मुताबिक ये लिखा मैंने। ठीक है, ये देखो मॉड में स्क्वायर था ना, इस पूरे को z मान लो, तो क्या करना है, एक बार z लिखना है, एक बार कॉन्जुगेट लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने इस पे कॉन्जुगेट डाल दिया। ओके, एक बार क्या आना था, z आना था, लिख दिया, एक बार z पे बार। क्लियर है, अब क्या करेंगे बेटा, राइट साइड को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ देखो ये बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा,
अब यहाँ पे बेटा बार जो है सभी को दे देंगे, बीटा पे भी लगेगा, अल्फा पे भी लगेगा, 1 माइनस ये डबल बार हो जाएगा, इस पे पहले भी एक था और इस पे सिंगल ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार जहां बीटा। अब यहाँ बनेगा बीटा बार माइनस अल्फा बार और 1 माइनस, दो बार बेटा कंजुगेट करो तो वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ बनेगा अल्फा और बीटा बार। ठीक है, यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज की हमने, दो बार कंजुगेट करो तो आंसर वही आ जाएगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई, पहले बीटा को करूंगा तो बनेगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा और अल्फा बार, फिर इसकी बारी माइनस बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा और साथ में अल्फा बार। डिवाइड में पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अल्फा बीटा बार, फिर इसकी बारी आएगी बेटा तो पहले आएगा माइनस अल्फा बार बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा और बीटा बार, दोनों को साथ साथ में लिख लेता हूँ, अल्फा अल्फा बार बीटा और बीटा बार। अब यहाँ देखो बेटा बीटा इंटू ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जैसे z होता है ना उसकी जगह क्या आ गया, बीटा आ गया। ये देखो बेटा प्रॉपर्टी, ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो तो आंसर आ गया उसी का स्क्वायर, है ना। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉन्जुगेट है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसी के मॉड का स्क्वायर, तो बनेगा मॉड बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और अल्फा इंटू अल्फा बार, ये बन जाएगा मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। और ये आ गया डिवाइड 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और देखो अल्फा इंटू अल्फा बार, ये हो जाएगा आपका मॉड अल्फा का स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा बार ये होगा मॉड बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, इसको मैं यहां रखता हूं। मॉड बीटा कितना बेटा 1, तो इसके बदले 1 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बाकी बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में देखिएगा ये 1 आया, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड बीटा का की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो पीछे मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा पूरा का पूरा सेम है, यहाँ मॉड अल्फा स्क्वायर बराबर है 1 1 बराबर है माइनस बीटा अल्फा बार, तो यहाँ भी देखना बेटा माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे का पूरा सेम है तो पूरे का पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो मॉड था बीटा माइनस अल्फा, जो लेफ्ट साइड ली थी मैंने 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, इसका होल स्क्वायर कर रहा था, आंसर क्या आ गया 1, और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 वो क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपका 1। ये मुझे पता लगाना था और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा इसका सोल्यूशन है, नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन, मतलब जीरो के अलावा क्या सोल्यूशन होंगे इसके वो मुझे पता लगाना है। यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा पावर में x इक्वल्स टू 2 की पावर x। देखो बेटा मॉड के अंदर क्या आपका कम्प्लेक्स नंबर, तो इन शॉर्ट ये क्या है कम्प्लेक्स नंबर का मॉड, वो कैसे निकालते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस इसके साथ ही नंबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और होल पावर में आ जाएगा x, यहाँ भी आ गया 2 की पावर x, ये बन जाएगा बेटा रूट ऑफ 2, पावर में क्या आएगा x, और यहाँ भी 2 की पावर में x। ठीक है, अब रूट जो होता है वो होता है पावर 1/2, और इसके पावर में क्या है x, और यहाँ भी 2 की पावर में x, पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो बनेगा 2 की पावर x/2, और यहाँ बन गया 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो आप इनके बेस क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब पावर्स भी क्या रहेंगी बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा x के बराबर, इसको यहाँ भेज दूंगा 2x इक्वल्स टू x, इसको यहाँ भेजेंगे तो 2x माइनस x, यहाँ क्या रह गया 0, ये बनेगा x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन कोई नहीं है। ठीक है, इट हैज नो नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन, तो इसको लिखेंगे इट हैज नो नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन।
तो इसका 0 के अलावा कोई भी आंसर नहीं आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसका सोल्यूशन जो मैं कराऊंगा ना बिल्कुल सिंपल होगा बेटा। देखिए कैसे करना है, बड़े सारे तरीके हैं इसको करने के। ये मुझे दे रखा है और ये मुझे बताना है। अब यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे, जो मुझे गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं बेटा। a प्लस आयोटा बी, फिर है c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, और फिर आ गया g प्लस आयोटा h, और यहाँ आ गया a प्लस आयोटा b। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मॉड लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी लगा देता हूँ और यहाँ भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, इनके मॉड में अलग अलग कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b, फिर आ गया c प्लस आयोटा d, फिर आ गया e प्लस आयोटा f, फिर आ गया आपका g प्लस आयोटा h, और यहाँ पे मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब देखो बेटा, a प्लस आयोटा b ये कॉम्प्लेक्स है, इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ नंबर्स का स्केयर लिखते जाओ। इसका क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर। इसका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ e स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर। इसका आएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। अब सभी पे रूट है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की रूट ले लेता हूँ कॉमन लंबा सा, और इसके अंदर ये लिख लेते हैं a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, फिर आ गया c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर, e स्क्वेयर प्लस f का स्क्वेयर, और g स्क्वेयर प्लस h का स्क्वेयर, और यहाँ पे रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। रूट और रूट दोनों साइड कट हो जाएंगे, पीछे का बचेगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, फिर आ गया c स्क्वेयर प्लस d का स्क्वेयर, फिर आ गया e स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर, ये आ गया g स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर, और यही मुझे प्रूव करना। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच दिस इक्वल्स टू 1। m के बदले में क्या नंबर डालूं मैं, सबसे छोटा क्या नंबर डालूं ताकि इसका आंसर 1 हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस आयोटा और डिवाइड में 1 माइनस आयोटा। इसको क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करेंगे। ये आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा। जब रैशनलाइज करते हैं तो सेंटर वाला साइन चेंज कर देते हैं। ऊपर देखो क्या बनेगा, 1 को 1 से करूंगा 1, फिर आयोटा, फिर आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा को 1 से किया तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को आयोटा से किया तो आयोटा। नीचे a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बन गया 1, आयोटा 2 बार है तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और नीचे क्या आ गया 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो बनेगा +1। ये तो कट गया, बचेगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये बन गया आयोटा। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, आयोटा। तो इस पूरे के बदले में आयोटा लिख सकता हूँ। तो इसकी पावर जो m थी, इसका मतलब इसकी पावर m एक ही बात है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं m की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो आयोटा की पावर 1 क्या बनेगा, आंसर आयोटा ही बनेगा। अगर m की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर, वो क्या होता है -1। m की वैल्यू 3 डालूंगा तो बनेगा आयोटा का क्यूब, वो होता है माइनस आयोटा। m की वैल्यू 4 डालूंगा तो आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1। ठीक है जी, तो इसलिए जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m है वो क्या आएगा, m = 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ